द फर्स्ट ट्रेट इज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ऑफ देयर एडिक्शंस। सारे एडिक्शंस को बिल्कुल खत्म करना। अ मैस्कुलिन मैन डजंट हैव एनी एडिक्शंस। उसको किसी की लत नहीं है। श्योर ही माइट रिलैप्स समटाइम, श्योर ही माइट ड्रिंक समटाइम्स, बट वो इस चीज से एडिक्टेड नहीं है। मेरी बात को समझो, उस बंदे पे बैड हैबिट नहीं है, उस बंदे पे एडिक्शंस नहीं है। एडिक्शंस अगर हैं सिर्फ अच्छी चीजों के हैं। आई हैव हर्ड पीपल से कि भाई एडिक्शंस होना बुरी बात है। आई हैड एन एडिक्शन टू गोइंग टू मुआ था एवरी सिंगल डे एंड आई थिंक मेरे को उससे इंप्रूवमेंट से मिली है, मेरी लाइफ इंप्रूव हुई है। एडिक्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट इंडल्जिंग इन बैड एडिक्शंस। अच्छे एडिक्शंस होना अच्छी बात है। अगर तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, यू हैव वॉच एवरी सिंगल वीडियो ऑन द इंटरनेट एंड यू आर फकिंग टायर्ड नाउ, यू आर लाइक कि जो कुछ भी हो जाए, हो ही नहीं रहा मेरे से, देन आई रिकमेंड यू टू ट्राई फ्रीडम प्रोटोकॉल कोर्स। दिस कोर्स इज इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स। मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर टू चेक इट आउट, द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द सेकंड ट्रेट ऑफ मैस्कुलिन मेन इज डूइंग द स्टफ दैट दे डोंट वांट टू डू, बट वो फिर भी वो करते हैं। अब मैं ना तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। पुराने ज़माने की बात है, एक फिशरमैन हुआ करता था। वो अपनी फैमिली के लिए फिश पकड़ता था, प्रोवाइड करता था फॉर हिज फैमिली। दे वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बट उसके बाद एक बहुत गंदी चीज़ आई इस दुनिया में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज खुलनी चालू हो गई। अब भाई वो फिशरमैन परेशान हो गया, घर पे पैसे कमाने लगे, खाना कम मिलने लगा। तो फादर को क्या करना पड़ा, ही हैड टू गो टू द इंडस्ट्रियल एरिया टू गेट अ जॉब, क्योंकि अब मच्छी पकड़ने से पैसा नहीं आ रहा था। अब वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है जिसमें वो केमिकल हैंडल करता है, पॉइजनस गैस को इनहेल करता है। उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बेकार हो रही है एंड इट्स मेकिंग हिम सिक, बट वो फिर भी वो चीज कर रहा है बिकॉज ही हैज टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। अब ये स्टोरी बहुत ही फक्ड अप है, बट इसने एक चीज पोर्ट्रे की है, द मैस्कुलिनिटी ऑफ मेन। अपनी फैमिली के लिए एक बंदा कुछ भी कर सकता है। थैंक्स टू योर फादर यू आर लिविंग एन ईजी लाइफ, बट यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन हिम। क्योंकि बस सोच के देखो, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन योर फादर शूज। तुम्हें बिल्स पे करने हैं, तुम्हें फैमिली को खाना दिलवाना है, यू हैव टू गो टू द वर्क एवरी सिंगल डे, you have to work on a business every single day. Your father handles a lot of shit bro, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। So अभी जो आपको टाइम मिल रखा है ना, उसके लिए grateful रहो and try to squeeze as much value as you can. The third trait is not being dependent on anyone. अब देखो, a masculine man is not dependent on anyone. As I said in the second point, right now you're dependent on your parents, right now you're dependent on your father. अभी तुम्हारे पापा तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, घर, फोन, इंटरनेट, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है। अभी यू आर लिविंग अ वेरी 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 गुड लाइफ, टच वुड। सो उस चीज का फायदा उठाओ। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू डोंट नीड टू बी लोनली। तुम्हें अकेले होने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें किसी पे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। अगर तुम किसी पे डिपेंडेंट हो कि भाई ये बंदा बताएगा क्या करना है, ये बंदी बताएगी क्या करना है, देन यू आर स्ट्रिपिंग अवे योर मैस्कुलिनिटी, यू आर गिविंग इट टू देम। मैं अपनी लाइफ किसी और पे डिपेंडेंट होके नहीं जीना चाहूंगा। द फोर्थ ट्रेट इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। क्योंकि भाई एक चीज सोच के देखो, मान लो ये तुम्हारी जिंदगी है एंड तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, तुम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड योर लाइफ, बट तुम एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को। एक सर्कल के अंदर पूरी दुनिया बसी पड़ी है एंड दिस वन डॉट इज यू। सो बेस्ट चीज यही रहेगी कि किसी और को कंट्रोल करने के अलावा यू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। देखो मैं तुम्हें चीजें बता सकता हूँ, आई कैन नॉट कंट्रोल यू, ठीक है। आई कैन नॉट कम टू योर हाउस एंड से कि तेरे को ये करना होगा, भी करना होगा, भी करना होगा, भी करना होगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम ही एक्शन लोगे, तुम ही आगे बढ़ोगे, या फिर तुम एक्शन नहीं लोगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या करते हो। मेरे को पता नहीं कि भाई मेरी ऑडियंस में कितनी लड़कियां हैं, बट I know there are some and a lot of people say to me कि भाई मेरी वीडियोस लड़कियों के लिए नहीं है, which I completely disagree. Everybody can improve from my videos, but there are some specific videos जो नहीं है. Majority is for the men, but हाँ, most of the videos are for everyone. And I also see a lot of people say कि भाई looks maxing is for gays. Like, are you fucking stupid bro? तुम्हारे शक्ल पे फोड़े फुंसी आ रखे हैं and you saying looks maxing is for gays. तुम्हारा जॉ लिटरली अंदर हो चुका है and you're saying looks maxing is for gays. Looks maxing is also a part of taking care of your body. Yes, you should start doing skin care, hair care. You should start doing that. It's not fucking feminine bro, it's taking care of your body. And जब ये बंदे तुम्हें बोलते हैं ना कि ब्रो स्किन केयर क्यों कर रहा है, ब्रो हेयर केयर क्यों कर रहा है, छक्का है क्या, छक्का है क्या, शक्ल पे पिंपल्स आ रखे हैं, रेसिस्ट हेयर लाइन आ रखी है, उनकी बॉडी है नहीं भाई, चर्बी निकली पड़ी है, एंड देयर टेलिंग यू लुक्स मैक्सिंग मत कर, जिम मत जा। उनकी क्यों सुन रहे हो? यू वांट टू बिकम लाइक देम। सो अगर तुम उनके ऐसा नहीं बनना, उनकी सुननी बंद कर दो। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इज बीइंग स्टोइक। अब देखो स्टोइक से मैंने मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पत्थर बन जाना है, लाइक फीलिंग्स को बिल्कुल फील ही नहीं करना, इमोशनलेस बन जाना है, नहीं। यू आर अलाउड टू फील इमोशंस, बट यू आर नॉट अलाउड टू बी इमोशनल। एक इमोशनल बंदा वो होता है जो इमोशंस के हिसाब से चलता है, उसको जैसा लगता है वो वैसे ही एक्ट करता है।
उसको जंक फूड खाने का मन कर रहा है, वो इंस्टेंटली जंक फूड ऑर्डर करेगा एंड खा लेगा। उसको हिलाने का मन कर रहा है, वो हिला देगा। एक इमोशनल आदमी पे तुम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर दैट, नेवर ट्रस्ट एन इमोशनल गाय, क्योंकि वो बंदा अपने इमोशंस पे चलेगा। उसको बुरा लग रहा है तो तुम्हें कुछ भी बोल देगा, उसको अच्छा लग रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। बेसिकली ही इज एक्टिंग लाइक अ फकिंग बिच। अगर तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है ना जो बहुत इमोशनल है, अपने इमोशंस पे एक्ट करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, गुस्से में कुछ भी बोल देता है, खुशी खुशी में फेक प्रोमिस कर देता है, एंड ब्रो द बिगेस्ट रेड फ्लैग ऑफ देम ऑल, पीठ पीछे तुम्हारी बकवास करता है, आई डोंट थिंक तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। उस बंदे से जितना जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट तोड़ो। तुम लाइफ में सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को। आई हैव ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ। उनको अपने साथ इंप्रूव करने का ऑप्शन दिया था मैंने, बट ब्रो धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई अगर उनको इंप्रूव नहीं करना, एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कुड टेल देम, आई कुड इनकरेज देम, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्शन तो उनको ही लेना है ना। अब देखो, मैंने स्टोइसिज्म पे ना एक पूरी वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, एंड आई स्टिल थिंक टू दिस डे that video is extremely valuable and you should watch it. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। I highly recommend that you check it out. थोड़ी पुरानी वीडियो है but still check it out. And also if you found value from this video, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हें स्कूल ऑफ एलिट्स ज्वाइन करने से tremendous value मिलेगी। If you're interested in that, if you're interested in working with me, first link in the description will take you to the School of Elites website. Go check it out. Anyways man, that's it for this video. Take care and take action.